कितना बुरा लग रहा होगा मुन्ना को। कितना भरोसा था उसे अक्षरा पर, और उसने मुन्ना को ही धोखे में रखा। इस घर में आए 4 दिन नहीं हुए हैं और इतना बड़ा तमाशा। दद्दा जी के बारे में नहीं सोचा। कितनी अपेक्षाएं थी उससे, लेकिन अब सब खत्म। माँ, माँ, वो मत कहो मुझे माँ। रहने दो ये ढोंग। ये दिन देखने के लिए मुन्ना से ब्याह कर तुम्हें इस घर में लाई थी। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे अपनी सास नहीं मां समझो। लेकिन मैं तो भूल गई थी कि तुमने तो कभी हमें अपना समझा ही नहीं। माँ, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम हमें अपना समझती तो आज ये दिन नहीं दिखाती। स्थिति को इतना बिगड़ने ही नहीं दिया होता तुमने। सबके सामने शर्म से सर झुका दिया तुमने हमारा। मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफी अक्षरा? आज तक मैंने तुम्हारी हर गलती नजरअंदाज की है, लेकिन ये गलती माफी लायक है ही नहीं। गायत्री जी, जब वो कह रही है कि उससे भूल हो गई तो फिर अब इसे कहिए ये यहाँ से चली जाए। लेकिन माँ, तुम यहाँ से जाओ अक्षरा। अब सुनने के लिए और क्या रह गया है अक्षरा? बताइए, और क्या बचा है? आपकी वजह से आज दादाजी सबके सामने शर्मिंदा। आपको और क्या चाहिए? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप एक बार मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। हम आपको सब कुछ बताना चाहते थे, सच। हमें आप पर पूरा भरोसा था कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन सब कुछ हुआ अचानक। मोहित भी आपसे इस बारे में बात। उसका नाम मत लीजिए मेरे सामने। इसे जरा भी शर्म नहीं आई कि अपने ही दोस्त की बहन को ये प्यार कर बैठा? एक पल भी इसने ये नहीं सोचा कि ये क्या कर रहा है। कितना बेवकूफ था मैं कि देख नहीं सका कि मेरे ही पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैं सबको कहता रहा कि ये मेरा दोस्त भाई है। अपने से ज्यादा भरोसा था मुझे इस पर। मैं उसे, दीदी और आपको कभी माफ नहीं कर सकता। इसमें जो भी बराबर के हिस्सेदार हैं, जिन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है और न जाने मुझसे कितनी बार झूठ बोला। नहीं नैतिक, मैं अंधा नहीं हूं अक्षरा। मैंने खुद आप तीनों को एक साथ देखा है। आपने ये नहीं सोचा घर में दीदी के रिश्ते की बात चल रही है, हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और आप दोनों घर में झूठ बोलकर मोहित से मिलने चले गए। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। एक मिनट अक्षरा, क्या आपने मां से नहीं कहा कि आप ब्यूटी पार्लर जा रही और आप वहां नहीं गई थी? और जब मैंने आपको दूसरी बार फोन किया तो आपने ये कहा कि दीदी और आप मायके में, तो आप गई कहां थी? में, लेकिन
लेकिन क्या? झूठ? कितना झूठ बोलेंगे आप? विश्वास कीजिए नैतिक, घर गई थी। मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा अक्षरा। देखिए ना दीदी, ये ऊन तो ऐसे फंस गई है कि उलझती ही जा रही है। अरे आओ बेटा, बैठो ना। माँ, मैंने दादी को दवा दे दी है, वो सो रही हैं। चलो, माँ की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। सब बाल गोपाल की कृपा है। मैं क्या सोच रही हूँ छोटी, क्यों ना हम घर की खुशहाली के लिए ग्रह शांति हवन करवाएं। अब माँ की तबीयत भी ठीक है और बाकी सब भी ठीक हो गया है, तो हमें हवन करवा लेना चाहिए, है ना? वैसे परसों का दिन कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। क्यों वर्षा? जी ठीक है। सोच रही हूँ कि अक्षरा के ससुराल वालों को भी बुला लूं। अच्छा रहेगा ना? इसी बहाने सबका मिलना भी हो जाएगा। ठीक है, मैं गायत्री बहन को फोन करके बोल देती हूँ। ये ठीक रहेगा माँ। विश्वास कीजिए, कोई तो फोन आया था। माफ कीजिए अक्षरा, मैं ना ही आपके मायके के बारे में कोई बात जानना चाहता हूं और ना ही आपकी कोई सफाई सुनना चाहता हूं। एक झूठ छुपाने के लिए आप 1000 झूठ बोलती जा रही हैं। आप प्लीज एक बार मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। विश्वास? विश्वास शब्द का मतलब भी जानती हैं आप? विश्वास कहने से नहीं आता, उसे हासिल किया जाता है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए नैतिक। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में मैं आप पर कभी दोबारा यकीन कर पाऊंगा। आपको अंदाजा भी है, आपकी वजह से घर में सबको कितनी तकलीफ हुई है। घंटी जा रही है। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन, राधे कृष्ण। कहिए, कैसे याद किया? जी बस ऐसे ही। वो क्या है कि आपसे कुछ बात करनी है। और वैसे आप सब ठीक है ना? अक्षरा कैसी है? अक्षरा ठीक है। उसे क्या होगा भला यहाँ? बहुत चिंता है आपको बेटी की। नहीं नहीं, इसमें चिंता किस बात की? आप लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। गायत्री बहन, मैंने इसलिए फोन किया है कि परसों हम घर पर ग्रह शांति हवन रख रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब भी आएंगे तो। जी, हमारा तो पता नहीं, दरअसल मामा जी आए हुए हैं। अरे फिर तो और भी अच्छा है, आप मामा जी को भी साथ ले आइए। जी, शायद संभव नहीं होगा। मामा जी किसी जरूरी काम से आए हुए हैं ना, तो वो आ नहीं पाएंगे। और घर में मेहमान के होते हुए हमारा आना भी उचित नहीं होगा। हम नहीं आ पाएंगे, मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अक्षरा आ जाएगी, उसे किसी से पूछने की क्या जरूरत है? हम नहीं
नहीं आ पाएंगे, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अक्षरा आ जाएगी। उसे किसी से पूछने की क्या जरूरत है। राजश्री बहन, मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण। बेटी से इतना लगाव है कि बार बार फोन आते, बहाने बनाकर घर बुलाते। इतना ही लगाव है तो शादी क्यों की? रखना चाहिए था पल्लू से बांधकर। वो लोग तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अक्षरा को भेज देंगे, और अक्षरा आएगी तो जमाई साहब तो साथ में आएंगे ही। उन्होंने कहा तो भेज ही देंगे उसे। वर्षा, ये गांठ तो ऐसे कस गई है कि सुलझेगी नहीं, इसे काटना ही पड़ेगा। अभी तू यहां से चला जा, वरना मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिसकी तू उम्मीद भी नहीं कर सकता। दादाजी से कह दीजिए कि ये अपनी हद में रहे, क्योंकि ये अपनी सारी हदें भूल गया है। कोई से यहां से जाने के लिए कहेगा मोहित अब तक नहीं आया। अब क्यों परेशान हो रहे हैं? आ जाएगा। वैसे भी कौन सा टाइम पे आता है? तो वही होंगे अपने दोस्त के साथ, तो खाना भी वहीं से खा के आएंगे। लो, आ गया मोहित। मोहित, आजा बेटा, खाना खा ले। मोहित, मोहित बेटे। मोहित, मोहित बेटे, तुम ठीक तो हो? मोहित, मोहित क्या हुआ? दादा, दरवाजा तो खोलिए। मोहित, मोहित बेटा, मेरी बात तो सुनो। दीदी, दीदी प्लीज। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता रश्मि। मैंने मामा जी को कितना दुख किया है। वो लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा करते थे और मैंने सब तोड़ दिया। मेरी वजह से आज उन्हें क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रश्मि। इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई? मैंने मोहित को क्यों नहीं मना किया? क्यों नहीं? जानो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। पर ये नहीं सोचा कि जब बाबा उसी को ये सब पता चलेगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी। आज सबके सामने मैं शर्म से करनी चाह रही थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? दीदी, दीदी प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरे वजह से इस घर की बात मेरे हाथों में धब्बा लग गया। मेरी वजह से अक्षरा को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। काश कि एक बार ये समय पलट जाए।
मौका दे दे मुझे, सिर्फ एक मौका। काश कि ऐसा हो सकता। मैं सिर्फ अपने बाबूजी की खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रश्मि। दीदी दीदी प्लीज प्लीज मत रोइए, प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज प्लीज चुप हो जाइए दीदी, प्लीज। मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूं, कैसे समझाऊं कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने सिर्फ आपकी और इस घर की खुशियां चाही। मैंने जो कुछ भी किया नंदिनी दीदी की खुशी के लिए किया, और हम सब भी तो यही चाहते हैं ना। और इसमें हार सी क्या है? अगर दीदी अपनी जिंदगी मोहित के साथ बिताना चाहती है, हम आपका विश्वास नहीं खोना चाहते हैं। प्लीज एथिक, हम आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। और हम ऐसा क्यों करेंगे जबकि हम आपको कितना प्यार करते हैं? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए एथिक। मैंने आपसे कुछ भी जानबूझ कर नहीं छुपाया। अक्षरा, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझने वाला। मैं बस इतना जानता हूं कि गलती आपकी है और आपकी वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। आप ये सब शुरू से जानती थी और आपने ही इस चीज को बढ़ावा दिया, तो फिर ये माफी मांगने का ढोंग क्यों? और जहां तक मेरी बात है, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।